आज मेरा टॉपिक है अवसाद यानी कि डिप्रेशन। जैसे सभी को पता है कि आजकल एक तो लॉकडाउन लगा है, ऊपर से कोरोना भी, तो इस वजह से कइयों की जॉब चली गई, बच्चों की स्टडी अच्छी नहीं हो रही। इस वजह से मैक्सिमम मैक्सिमम तो नहीं बोल सकते, लेकिन 30-40% पॉपुलेशन ऐसी है जो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी लास्ट मंथ अप्रैल में डब्ल्यूएचओ की मीटिंग हुई, जिसपे ये पता लगाया गया कि जो 30 करोड़ है टोटल पॉपुलेशन आउट ऑफ पूरी दुनिया की, वो डिप्रेशन के शिकार है। ये आंकड़ा बहुत ही चिंताजनक है, क्योंकि एक तरह से इंसान का जो दिमाग है, उस पे नेगेटिव नेगेटिव थिंकिंग आने की वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। जैसे कि सभी को पता है कि आजकल सभी की लाइफ में भाग-दौड़ है, इस वजह से भी डिप्रेशन हो जाता है। और डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जिसका जो पता ही नहीं लगती है कि इंसान को एक बीमारी भी है। सभी ये सोचते हैं कि सभी अपनी लाइफ में खुश हैं या कुछ भी, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें डिप्रेशन होता है। और ये बीमारी अगर आप किसी के साथ शेयर नहीं करते, तब भी किसी को नहीं लगता पता कि हाँ, दूसरा इंसान ठीक है या उसको डिप्रेशन है। जैसे किसी की जॉब चली जाती है, तो उसके माइंड में नेगेटिव थिंकिंग आने लगती है कि अब मैं अपने परिवार को कैसे चलाऊँगा या कुछ भी। तो वो अंदर ही अंदर ये सोचता रहता है कि अब मेरे घर वाले मेरी वज़ह से दुखी होंगे या कुछ भी, तो वो भी डिप्रेशन, नॉर्मल सैडनेस हो जाती है। रियल में डिप्रेशन होता क्या है? डिप्रेशन की स्थिति तब होती है जब हम जीवन के हर पहलू पर नकारात्मक यानी कि नेगेटिव ही सोचने लग जाते हैं। तो हम ये सोचते रहे कि नहीं, हम मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन ये हमें ये पता नहीं होता है कि अ, सभी की लाइफ में प्रॉब्लम होती है। लेकिन हम ये सोचते हैं जब इंसान डिप्रेशन में होता है कि नहीं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन अगर आप हर घर में देखोगे तो प्रॉब्लम्स तो होती हैं। चिंता और तनाव के कारण ही शरीर में जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, उस वजह से ये डिप्रेशन ज़्यादा हो जाते हैं। एक एड्रेनालाइन होता है और एक कोलेस्टेरॉल होता है, जिसकी वजह से डिप्रेशन होता है, यानी कि स्ट्रेस और टेंशन होती है, और इसी वजह से डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन को हिंदी अवसाद कहते हैं। अवसाद एक ऐसी मानसिक स्थिति है या मानसिक विकार है जिसमें व्यक्ति को उदासी यानी कि वो अंदर ही अंदर बस दुखी रहेगा, अकेला फ़ील करेगा कि मैं अकेला हूँ, निराश रहेगा और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोने लग जाता है, और आत्म प्रेरणा यानी कि उसको कोई मोटिवेशन करने वाला नहीं होता है। ये सब अवसाद ही यानी कि डिप्रेशन ही होता है। इसके संकेत हैं मांसपेशी संबंधी मनता, समाज से कटना यानी कि वो अकेला-अकेला रहना लगेगा, किसी से बात नहीं करनी, ना खाना ढंग से खाना, ना ढंग से सोना। डिप्रेशन के सिम्पटम क्या-क्या होते हैं? यानी कि लक्षण, निरंतर चिंता करना, एक ही बात के बारे में बार-बार सोचते रहना, स्वास्थ्य के विषय में चिंता न करना, यानी कि खुद के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, नेगेटिव थॉट रखना, भ्रामक विचार यानी कि इमोशनल ज़्यादा हो जाना, काम में मन ना लगना, कोई भी काम ढंग से नहीं करना, स्वभाव चिड़चिड़ा यानी कि छोटी-छोटी बात पे गुस्सा करना या किसी पे शक करना या पागलों जैसा बर्ताव करना, यानी कि 1 मिनट के लिए खुश और 1 मिनट के लिए दुखी, अकेले रहना या फिर रात को क्या पता उन्हें बुरे सपने भी आएँ, खुश ना रहना, स्ट्रेस लेना यानी कि टेंशन लेते रहना कि अब आगे फ्यूचर में क्या होगा, या फिर अगर किसी की शादी हो गई है तो नहीं, मेरी वाइफ को कैसे ध्यान रखना या बच्चों का कैसे रखना या उनकी स्टडी के मतलब, यानी कि स्ट्रेस ज़्यादा से ज़्यादा लेना और किसी से कम बात करना, घर में भी कम बात करनी या कुछ भी। फिज़िकल सिम्पटम क्या होते हैं डिप्रेशन के, यानी कि सिम्पटम क्या है? सर दर्द होना यानी कि सर में दर्द रहना, दिल का काँपना, खाना निगलने में मुश्किल यानी कि खाना ढंग से नहीं खाना, उल्टी आना या बार-बार बाथरूम जाना, पीला पड़ना, चक्कर आना, हड्डियों में दर्द, दिल की धड़कन तेज़ होना, शरीर का काँपना, पसीना आना या ब्लड प्रेशर हाई ज़्यादा रहना या थकावट होना। अब जैसे सभी को पता है कि डिप्रेशन है, तो इस वजह से सुसाइड भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये जब से 2 साल हो गए लॉकडाउन को लगे हुए, कोरोना की वजह से मैक्सिमम जो यंग
यंगर हैं उनकी जॉब पे चली गई या स्टडी कोई कंटिन्यू टेस्ट की तैयारी कर रहा, उस वजह से भी इंसान सुसाइड करने की कोशिश करता है कि नहीं मैं अब जीना नहीं, मेरा तो कोई है ही नहीं। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की वजह से व्यक्ति आत्महत्या करने तक की सोच सकता है। डिप्रेशन के दौरान व्यक्ति खुद को बिल्कुल असहाय महसूस कर सकता है और उसे सभी समस्याओं का हल अपनी लाइफ एंड यानी कि वो सोचता है कि अब मेरी प्रॉब्लम का तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, अब मैं अपनी लाइफ खत्म ही कर देता है। अग अगर अब आपके भी फ्रेंड होंगे, आपका फ्रेंड सर्कल होगा, तो आपको पता होना कि उनके लाइफ में एक प्रॉब्लम है। वो कभी जैसे लड़कों के लड़के फ्रेंड होते हैं, वो बात तो करते हैं कि नहीं यार, मेरी लाइफ में ऐसा हो रहा है या मेरी जॉब नहीं है, अब मेरी एज इतनी हो गया, अब आगे पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं। तो इस वजह से अब आपके फ्रेंड भी कई बार आपसे शेयर करते होंगे कि नहीं यार मेरी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम मैं क्या करूँ तू बता या फिर जैसे फ्रेंड होते हैं तो वो भी ये सोचते हैं कि नहीं अब आपके फ्रेंडों ने कई कई बार डिस्कस करी होंगी कि यार कोई ऐसा सुझाव दे जिस वजह से मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। कोई तो ऐसा होता है डिप्रेशन जो ज्यादा ही डिप्रेशन में चले जाते हैं कि नहीं अब मेरा कोई नहीं है या मेरे को अब मेरी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है तो अब मैं लाइफ खत्म कर लेता हूँ बस। जैसे किसी की बेबी छोड़ के चली गई तब वो सोचता है कि नहीं अब मेरा क्या होगा तो वो भी सुसाइड कर लेते हैं। पुरुषों में अवसाद यानी कि लड़कों में और लड़कियों में अलग-अलग डिप्रेशन के सिम्पटम होते हैं। लेकिन एक स्टडी के दौरान ये पाया गया है कि जो लड़के होते हैं वो ज़्यादा डिप्रेस होते हैं और वो खुद को ज़्यादा नुकसान करते हैं एज़ कम्पेयर टू वुमेन यानी कि लड़कियों की, यानी कि वो ज़्यादा सुसाइड कर सकते हैं। डिप्रेस्ड पुरुषों में ऐसे ही महिलाओं की अपेक्षा कम निराशा और सेल्फ हर्टेड देखी जाती है, यानी कि वो खुद को ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं। इसकी वजह वो थके होना, चिड़चिड़ा होना यानी कि गुस्सा करना, नींद ना आना, काम में मन ना लगना जैसी शिकायतें करते हैं। डिप्रेशन के कुछ और लक्षण होते हैं जैसे गुस्सा आना, आक्रमण होना, हिंसा करना, लापरवाह होना या अधिक डिप्रेशन की वजह से लड़के तो मैक्सिमम नहीं लेकिन जैसे आपको पता है पंजाब, हरियाणा में या अदर स्टेट में नशा कितना हो गया। तो इसका रीज़न यही है कि डिप्रेशन की जॉब नहीं है, अब मैं क्या करूँगा? तो यही है कि नशा कर लो और क्या इससे 4-5 घंटे आजकल चिट्टा सबसे फ़ेमस है, चिट्टा पियो 4-5 घंटे सो जाओ, फिर उसके बाद फिर से उठ जाओ। ना उन्हें अपनी फैमिली की चिंता है कि नहीं मेरे घरवाले कैसे इतना बड़ा करा या कुछ भी बस। लेकिन आप ये मत सोचना कि मैं आप सभी को बोल रही लेकिन ये मैक्सिमम देखा गया है एक स्टडी के अब जो उड़ता पंजाब मूवी है उसमें भी यही है कि नशा बस अगर किसी का ब्रेकअप हो गया आजकल सबसे बड़ा ब्रेकअप हो गया तो नहीं जी ड्रिंक कर लो भांग के पी लो चिट्टा पी लो बस यही है लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं होता अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसका बैठ के अच्छे एक्सपर्ट्स पे से जाके अपनों से बड़ों से बातें करके डिप्रेशन से सॉल्यूशन पाया जाता है और ये भी स्टडी पाई गई कि जो लड़के होते हैं वो आत्महत्या ज़्यादा करते हैं, यानी कि सुसाइड क ज़्यादा कर लेते हैं, यानी कि वो ज़्यादा नहीं सोचते, जो करना है वो करना ही है। महिलाओं में अवसाद, महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा डिप्रेस्ड होने के चांसेस डबल होते हैं, यानी कि वो डिप्रेशन में ज़्यादा जाती हैं, लेकिन ये नहीं कि वो सुसाइड नहीं करती हैं। इसकी कुछ वजह है, जैसे हार्मोन से रिलेटेड। महिलाओं में डिप्रेशन के लक्षण, ज़्यादा खाना, ज़्यादा सोना, वेट बढ़ना, अपराध बोध, निराशा होने के रोग। लेकिन लड़कियाँ ये है कि नहीं करती हैं, करती भी हैं तो बड़े रेयर होंगे, लेकिन लड़के ये होते हैं कि वो सुसाइड अगर सोच लिया कि नहीं मैंने मर जाना तो फिर वो मर ही जाते हैं। अवसाद के कारण, यानी कि डिप्रेशन के कारण, कुछ बीमारियों के स्टेज कारण होते हैं। जैसे अगर किसी को फीवर है, टाइफाइड है तो पता है कि फीवर आएगा तो ये टाइफाइड हो गया या फिर अगर किसी को शुगर है तो फिर वो उसका भी बीपी हाई या लो होने लगे। लेकिन जो डिप्रेशन है इसके भी कुछ सिम्पटम बताए गए हैं। कुछ बीमारियों के स्टेज कारण होते हैं जिससे उनका इलाज होना संभव होता है। लेकिन जैसे डायबिटीज़ हो गया तो इसका पता है कि इंसुलिन ले ली तो इससे हमारा इलाज हो जाएगा या किसी को कुछ कैंसर है तो उसकी अलग दवाई या अपेंडिक्स है तो उसकी सर्जरी है। लेकिन डिप्रेशन थोड़ी जटिल बीमारी है। ये सिर्फ मस्तिष्क में हो रहे केमिकल इम्बैलेंस की वजह से ही नहीं बल्कि कोई अन्य जैविक, मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकोलॉजी तरीके से या सामाजिकरण या सोशली अगर आपको कोई बार-बार डिच कर रहा, पोक कर रहा तो उस वजह से भी हो सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये आपकी लाइफ़स्टाइल
की रिलेशन, आप समस्या को कैसे हैंडल करते हैं, इन बातों की वजह से भी हो सकता है। पर कुछ फैक्टर डिप्रेशन होने के कारण चांस बढ़ा देते हैं, जैसे अकेलापन, आप अकेले-अकेले रहने लगोगे। सोशल सपोर्ट की कमी, आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा कि नहीं, अगर तेरी जॉब चली गई तो कोई बात नहीं, थोड़े अभी टाइम बुरा चलो, थोड़े टाइम बाद या फाइनेंशियली आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा या आपके पास पैसों की कमी है, तब भी डिप्रेशन हो जाता है। हाल में हुए तनावपूर्ण अनुभव, वैवाहिक या अन्य रिश्तों में कटास, यानी कि अगर आपकी शादी में कुछ प्रॉब्लम है तब भी डिप्रेशन में है। हम या फिर खराब बचपन, किसी का बचपन ठीक नहीं गया हो, तब भी उसको वही नेगेटिव थॉट आते रहेंगे या शराब या अन्य नशीली दवाओं, यानी कि नशे की वजह से भी इंसान डिप्रेशन में चल जाता है। अब जैसे चिट्टा है तो पता है कि अगर चिट्टा नहीं मिला तो फिर वही है कि नहीं तोड़ पड़ जाना कि नहीं मुझे चिट्टा चाहिए, चाहे वो फिर वो चोरी करेगा, चाहे किसी को धमकाएगा कि नहीं मेरे को पैसे दे, मैंने तो चिट्टा भी लगाना है या फिर बेरोज़गारी आजकल सबसे बड़े यूपी में सबसे ज़्यादा यूपी क्या हर स्टेट में बेरोज़गारी है ही है। या फिर वर्क का ज़्यादा प्रेशर है, अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, अगर आपका बॉस आपको ऊपर से लोड दिया जा रहा है कि नहीं अभी इसी काम को अभी कर तब भी डिप्रेशन होता ही है। ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन के इलाज, डिप्रेशन के समय इंसान को लगता है कि उसकी ज़िंदगी से कुछ भी नहीं बदलने वाला। यानी कि उसको ये लगता है कि नहीं, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, वो पूरी तरह से हार जाता है। वो स्ट्रगल करेगा थोड़े टाइम 6 महीने, साल कि नहीं एक जॉब छूटी, दूसरी जगह चला गया। लेकिन फिर वो अगर एक जॉब से रिजेक्ट करा, दूसरी से भी नहीं लगी, तीसरी भी तो फिर वो सोचता है कि नहीं अब मेरा क्या होगा? अब मेरे घरवाले अब पेरेंट्स भी पे भी कितना डिपेंड रहना, तो इससे अच्छा है कि मैं क्या करूँ या फिर कुछ और प्रॉब्लम है लाइफ में, तो वो एक तरह से एक टाइम ऐसा आता कि नहीं अब मेरा कुछ नहीं होगा, वो हार जाता है। तो अ, इसके बारे में अब डिस्कस करते हैं कि हम डिप्रेशन से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। मामले से ध्यान हटाएँ, यानी कि अगर आपकी जॉब नहीं लगी हुई है, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही तो थोड़े टाइम के लिए तो स्ट्रगल करते हैं कि नहीं एक टेस्ट दिया, 10 दिए, 20 दिए या कोई जैसे लड़के होते हैं तो वो आर्मी के लिए फ़ोकस करते हैं कि नहीं एक भर्ती लगाए, दूसरी लगाए, नहीं हो रहा तो उसके बाद। लेकिन अगर नहीं हो रहा तो ये ज़रूरी थोड़ी भी कि अगर आपकी आर्मी में सिलेक्शन नहीं हो रही या गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही तो भई आपकी कहीं जॉब लगेंगे ही नहीं। तो इससे अच्छा है कि आप कहीं अपना फाइनेंशियली कोई अलग सा बिज़नेस खोल लो थोड़े टाइम के लिए या कुछ और काम करने लग जाओ, तो इससे भी डिप्रेशन से एक यानी कि खुद को बिज़ी रखो। जैसे आजकल लॉकडाउन लगा तो बच्चों की ढंग से स्टडी नहीं हो रही, अब हमारी भी ऑनलाइन क्लासेस लगती है, तो हम पूरा दिन बिज़ी रहते हैं। तो नहीं हम ये नहीं सोचते कि नहीं अब अगर हमारी भी ऑनलाइन क्लासेस नहीं लगती, जैसे छोटे बच्चों की लगती, तो वो बस खेल, लेकिन छोटे बच्चों का कांसेप्ट अलग है, बड़ों का अलग है। बड़े तो ये सोचेंगे नहीं कि अब हमारी ट्रेनिंग जहाँ 1 साल में होनी थी, अब पता नहीं कब होने, एग्ज़ाम कब होने, तो इससे अच्छा है कि अब हम पूरा दिन बिज़ी रहते तो हम नहीं सोचते, पता है कि हाँ, सर भी काम दे देते, मैम भी काम देते, अब पीपीटी बनाओ, लेसन प्लान बनाओ तो बिज़ी हैं, तो और कोई एक्स्ट्रा नेगेटिव थॉट आएगा नहीं। डिप्रेशन की वजह जानिए, अगर आप डिप्रेशन का समाधान निकालना चाहते हैं, तो डिप्रेशन की वजह को जानने की कोशिश करें, यानी कि ये जानें कि आपको किस वजह से डिप्रेशन हो रहा है और फिर उसके बाद सॉल्यूशन अगर कोई प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकल रहा है 10 अपनों से बड़ों से बात करके कि नहीं मेरे को ये प्रॉब्लम है, अगर सॉल्यूशन निकल रहा है तब भी ठीक है, अगर नहीं तो फिर आप डॉक्टर के साथ कंसर्न भी कर सकते हो। फ्यूचर की टेंशन ना लें, कल क्या होगा? या अब मैक्सिमम हर इंसान को यही है कि नहीं अब आगे क्या होगा? अब हम भी सीटीआई कर रहे हैं, अब पता नहीं हम भी ये सोचते हैं कि हमारी जॉब पता नहीं कब लगेगी, घर वालों से कितना डिपेंड रहना है, तो इससे अच्छा है कि फ्यूचर की टेंशन ना ले, कल क्या होगा परेशानियों को बढ़ावा ना दे। इसलिए हमें अपना अगर आप प्रेज़ेंट अच्छा बनाओगे तो फ्यूचर भी अच्छा ही होगा। इससे अच्छा है कि प्रेज़ेंट अगर आप प्रेज़ेंट में ज़्यादा मेहनत करें, सीटीआई पे ज़्यादा फ़ोकस करेंगे ढंग से, आप एक तरह से एक्सपर्ट बन जाओगे तो कोई ये नहीं है कि आप कल को जॉब नहीं लगेगी, आप अपना एक्सपीरियंस लो और जॉब लो। और उससे बेहतर करने की कोशिश करते रहें। ऐसा करने से आपका फ्यूचर अपने आप ठीक हो जाएगा। हमारा हर दिन और हर पल हमें कुछ न कुछ नई बातें सिखाता है और परेशानियों और दिक्कतों से लड़ना सिखाता है। जा अब ये हो गया, उसके बाद है डिप्रेशन का चौथा यानी कि गाने सुनते रहो। तनाव या दबाव को दूर करने के लिए एक अच्छी तकनीक या योजना है, व्यक्ति को गाने सुनने चाहिए।
गाने सुनने से माइंड फ्रेश भी हो जाता है, लेकिन ये नहीं है कि सैड सॉन्ग सुने, कुछ अलग से मोटिवेशनल भी होते हैं या थॉट सुन लिए, गाने सुनते रहे। इससे तनाव से कमी आती है और व्यक्ति तरोताज़ा महसूस करता है। प्राणायाम से दोषी भी है। एक जगह से ये भी पाया गया है कि योगा करने से भी डिप्रेशन दूर हो जाता है। अगर आप टेंशन और डिप्रेशन से मुक्त होना चाहते हैं, तो रोज़ प्राणायाम करें। इस योग से टेंशन, स्ट्रेस और डिप्रेशन कम होता है और बुद्धि भी तेज होती है। हँसने की कला सीखें। हँसने से स्ट्रेस का स्तर कम होता है। थोड़ी-थोड़ी बातों पे ऐसे ही हँसते रहें और हमारी मांसपेशियों को आराम मिलता है। इससे फ़ील गुड फैक्टर बढ़ता है और जो हमारा एंडोर्फिन हार्मोन होता है, इसकी भी मात्रा बढ़ती है और इससे हम रिलैक्स महसूस करते हैं। इस वजह से ये जो टेक्निक्स हैं, इस वजह से हम डिप्रेशन को ठीक कर सकते हैं। थैंक यू।